स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट जो है ये क्या है। ब्रायोफाइट जो है ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लोअर प्लांट्स कहलाए जाते हैं और ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज्यादातर मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अगर हम इनके डायग्राम जो है देखें तो हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये एक ब्रायोफाइट की डायग्राम है और ये ज्यादातर जो है अगर आप मॉइस्ट दीवार या मॉइस्ट सॉइल के ऊपर देखें तो वहां पे आपको एक ग्रीन सा मैट बिछा हुआ नजर आएगा। बेसिकली वो मैट क्या है, वो लोअर प्लांट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं जब ये लैंड पे आए हैं तो इन्होंने अपने अंदर जो है वो कुछ चेंजेस की हैं। अब ये जो चेंजेस इनके अंदर हुई हैं उन्होंने क्या क्या चीजें अडेप्ट की हैं ये हम देखेंगे लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर हम इनकी बॉडी की तरफ देखें तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक जो बॉडी है लिविंग थिंग जो है वो सेल से मिलकर बना होता है और जो इनकी प्लांट बॉडी है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है। और इसकी बॉडी के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और वो टर्मिनोलॉजी क्या है, इसे कहा जाता है थैलस। यानी कि यहाँ पे जो आपको अपने सामने जो डायग्राम नजर आ रही है ये क्या है, ये इसका पूरा जो है वो थैलस का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको इसके राइजोइड्स नजर आ रहे हैं। राइजोइड्स क्या है, बेसिकली ये इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि रूट्स की तरह की तो नहीं होती जिस तरह से दरख्त होते हैं उनके अंदर ट्रू रूट्स जो है वो आपको नजर आती हैं, लेकिन राइजोइड्स जो है वो भी रूट्स की तरह की स्ट्रक्चर होती है। काम इसका भी वही होता है कि ये जमीन से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। और राइजोइड्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं और इसकी वजह से ये जब सॉइल के अंदर ब्रायोफाइट का प्लांट लगा होता है तो उससे ये जमीन से जो है पानी हासिल करते हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो सर्वाइवल है इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसकी और देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसकी वजह से ये वाटर को अपने अंदर कंजर्व कर लेते हैं। अब वाटर की कंजर्वेशन जो है वो क्या होती है, इसके लिए अगर हम देखें, हम अपने सामने जो है इसकी एक और डायग्राम जो है वो ले आते हैं। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी का वो किस तरह से होता है। अगर आप इसके हिस्से देखें तो इसके हिस्सों में आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है ये इसके सेल्स मौजूद हैं अंदर और ये जो सेल्स हैं इनके अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे जो नीचे वाली सेल्स हैं ये बड़े हैं और इन्हें कहा गया है कि ये क्या है, ये स्टोरेज सेल्स हैं। यानी कि ये क्या चीज स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं वाटर को और वाटर की स्टोरेज की वजह से इनके अंदर पानी जो होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि इसके अंदर जमा रहता है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है, जब पानी कम भी हो तो ये तब भी सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर जो सेल्स हैं वो कम है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो सेल्स कम होते हैं और अंदर की तरफ जो है वो सेल्स जो है वो ज्यादा हैं। और ये जो अंदर की तरफ सेल्स ज्यादा होते हैं इसकी भी वजह से जो है वो वाटर जो है ये ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाहर एक स्ट्रक्चर देखें तो बाहर जो है वो इसकी एक लेयर मौजूद होती है और इस लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये यहाँ पे ब्लू कलर की जो लेयर दिखाई गई है ये क्या है, ये एक क्यूटिकल लेयर है और इसकी वजह से जब वाटर इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है तो ये क्यूटिकल की लेयर जो है वो इसको वाटर को इवेपोरेट होने से बचाती है, यानी कि पानी जो है उसका इखराज जो है वो कम हो जाता है इस क्यूटिकल की वजह से। और ये जो क्यूटिकल है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है क्यूटिन से। और क्यूटिन जो है ये मिलकर जो है वो क्या लेयर बनाती है, ये बनाती है क्यूटिकल की लेयर। इसके अलावा अगर हम यही इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक और चीज को भी फैसिलिटेट करती है, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर की वजह से एक और चीज भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और वो क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी भी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हेल्प करती है। यानी कि ये जो इसकी अपर सरफेस है, ऊपर वाली अगर हम सरफेस की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक होल है जिसे कहा गया है कि ये क्या है, ये पोर है। अब ये जो पोर्स हैं जिन्हें होल्स कहते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जब जितनी ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा तेजी से ये अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकेंगे।
इसलिए यहाँ पे जो इसकी ऊपर वाली सरफेस होती है वहां पे हमेशा जो है वो बहुत ज्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको अपने अंदर ले सकें और ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो स्टोर कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी और क्या अडेप्टेशन है, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर एक अडेप्टेशन क्या है कि इनके अंदर हेट्रोगेमी है। अब हेट्रोगेमी जो वर्ड है वो क्या है ये हम देख लेते हैं। हेट्रोगेमी जो वर्ड है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और गेमी जो वर्ड है वो है गेमीट्स के लिए, यानी कि ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट हैं उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बनते हैं। इससे पहले जितने भी प्लांट्स थे, लोअर प्लांट्स थे, उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर एक ही किस्म के गेमीट्स बनते थे। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं ये वो फर्स्ट प्लांट हैं जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बने हैं। और वो जो दो डिफरेंट टाइप के हैं वो कौन से होते हैं, एक होते हैं मेल गेमीट्स और एक होते हैं फीमेल गेमीट्स। अब अगर हम इन गेमीट्स की बात करें तो एक को कहा जाता है स्पर्म और दूसरे को कहा जाता है ओवा। जो स्पर्म है वो क्या है, वो है मेल गेमीट। और अगर हम इस स्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि ये किस तरह से होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनके साथ एक विप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो विप लाइक है, इसे कहते हैं कि ये फ्लैजेला है। और इस फ्लैजेला की वजह से जो है ये मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में हम ओवा की बात करें तो ओवा जो होता है वो साइज में जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब है कि इसके साथ जो है वो कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो अटैच नहीं होगी जो कि उसको मूव करवा सके। अगर हम ब्रायोफाइट्स में स्पेसिफिक कोई नेम देखना चाहें तो ये जो मैट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है ये किसकी वजह से बनी होती है, ये होती है मॉसेस और मार्केंशिया की। और मॉसेस और मार्केंशिया क्या है, ये दोनों भी ब्रायोफाइट्स हैं। जो डायग्राम आपने ऊपर स्टार्ट में देखी थी ब्रायोफाइट की, वो किस चीज की डायग्राम थी, वो मॉसेस की डायग्राम थी, जो कि क्या थे, ब्रायोफाइट्स से, और उनके अंदर इस तरह के गेमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जब ये मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं ये मिलते हैं तो उसे कहा जाता है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। और ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ब्रायोफाइट्स में, इसके लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, यानी कि वाटर जो है वो जरूरी कंपल्सरी है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए। और इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि इनकी वाटर की जरूरत की वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये एम्फीबियस प्लांट है। एम्फीबियस का मतलब है कि यानी कि ये लैंड पे भी रहते हैं और इन्हें पानी की भी जरूरत होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म एंड ओवा की तो क्या बन जाता है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं कि ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया है। और जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट के अंदर जो है वो डिवीजन होती है, और डिवीजन होने के बाद क्या चीज बन जाती है, इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है। यानी कि जाइगोट की ही डिवीजन होती है और उससे क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो है दोबारा से एक नया प्लांट, एक नया ब्रायोफाइट का प्लांट जो है वो बना देता है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इनका जो एम्ब्रियो है, जो कि किस चीज से मिलके बन रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हो गई है उससे जो बन रहा है, इसके बाहर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये पूरा क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्चिगोनिया। और ये जो आर्चिगोनियम है इसमें क्या चीज मौजूद होती है, इसमें मौजूद होता है एग, यानी कि ओवा, जिसकी बाद में फर्टिलाइजेशन होती है और वो जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बनता है। अब ये जो इसका आर्चिगोनियम है जिसमें इसका एग मौजूद है, इसके बाहर अगर आप ये ब्लू कलर का देखें तो ये प्रोटेक्टिव वॉल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इस प्रोटेक्शन की वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो मैक्सिमम हो गया है। यानी कि ये डैमेज नहीं हो सकते, इसकी वजह से जो है जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एक इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा। वरना एक रिस्क होता है कि ये डैमेज हो जाएंगे जब एग, तो एक नया प्लांट जो है वो नहीं बनेगा। तो ये जो प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं इनकी वजह से क्या है, ये एक अडेप्टेशन है इनके अंदर, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो ज्यादा मैक्सिमम हो गया है और ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं लैंड पे भी। ये तो थी लैंड अडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।